हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में, बच्चे हम सिंपल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें सिंपल पेपर नंबर ये 5 है, जिसमें हम विशेषकर चर्चा करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जो बोर्ड के पैटर्न में बच्चे दिया गया है 2025 और 26 में जो बच्चे पेपर देने जाएंगे बोर्ड का, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है बच्चे, ये है सिंपल पेपर नंबर 5। इसके पहले बच्चे 4 सिंपल पेपर हम करा चुके हैं, जिसमें सिंपल पेपर नंबर 1 था रियल नंबर, सिंपल पेपर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल था, सिंपल पेपर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और बच्चे सिंपल पेपर नंबर 4 जिसमें हमने चर्चा किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बच्चे, ये जो है सिंपल पेपर नंबर 5, जिसमें हम चर्चा करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके पहले हम लोग सीखेंगे बच्चे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद हम इस सिंपल पेपर को हमारे साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चे, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए बच्चे, ये एक पीडीएफ है जिसको अगर सीबीएसई में जो बच्चे हैं और बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है क्लास 10th में हैं, तो इसके सिंपल एनसीईआरटी के 140 क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डाउनलोड करिए और प्रिंट आउट निकाल के बच्चे इसका प्रैक्टिस करिए, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, जो टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे ध्यान से हमारी एक एक बात को सुनेंगे, पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फुल कंसेप्ट को हम आपके सामने रख रहे हैं। जब कंसेप्ट बच्चे हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले बच्चे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी टर्म होंगे उनका हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे, नंबरिंग करेंगे। कैसे, तो उसको बोलेंगे, वो मान लीजिए आपका एपी अगर है, कैसा है बच्चे, अगर वह एपी है, ठीक है, तो उसके क्या करेंगे, टर्म को हम नंबरिंग करेंगे। कैसे, A1 क्या करेंगे बच्चे, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। बच्चे लास्ट में जो भी टर्म रहेगा an तक जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चे क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस मतलब हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से, और डी क्या होता है, लगातार दो टर्म के बीच का डिफरेंस। मतलब जो सेकंड टर्म है बच्चे, जो सेकंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर दें, या जो तीसरा टर्म है बच्चे उसमें से दूसरे को सेपरेट करें, या तो हम चौथे में से बच्चे तीसरे टर्म को, मतलब बाद वाले टर्म में से बच्चे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही बच्चे अगर आगे बढ़ाएं तो इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू लास्ट में जो टर्म होगा an होगा और उसके पहले वाला टर्म होगा an-1। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला। d इज इक्वल टू an-1, मतलब पहले बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे, आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, अगर बात करें तो तीसरा यहां पे फार्मूला बनता है, क्या बनता है, तो वो बनेगा बच्चे an, मतलब किसी एपी का स्टार्टिंग से अगर कोई टर्म फाइंड करना हो बच्चे, तो उसके लिए लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे किसी एपी का अगर आपको लास्ट टर्म पता करना हो तो a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। बच्चे इसके बाद अगर मान लीजिए हमें निकालना हो अर्थमेटिक मीन बिटवीन बच्चे दो टर्म, अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके, a एंड b, तो दो अगर टर्म है उनका अर्थमेटिक निकालना है तो a प्लस बी बाई क्या हो जाएगा 2। अगर बच्चे मान लीजिए अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन कितने नंबर का, तो वो लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, मान लीजिए बच्चे अगर 3 टर्म का निकालना हो a b एंड c, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए होगा 3 टर्म को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और बच्चे कितने टर्म है 3, तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे और भी कुछ फार्मूले हैं, जिसमें अगर बात करें Sn इज इक्वल टू, तो बोलते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है। अगला बच्चे फार्मूला है, ये इनफाइनाइट के लिए है, और अगला जो बच्चे लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये हो जाएगा ए प्लस एल। बच्चे ये है फाइनाइट सीरीज के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। कौन से फार्मूले हैं बच्चे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी एपी में अगर ऐसे सम निकालना हो, ऐसे सम निकालना हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन बच्चे एन तक, तो ऐसे सीरीज का सम निकालने का फार्मूला होता है एन प्लस एन प्लस 1 और बाई 2 कितना होता है, ठीक है। बच्चे कुछ और भी फार्मूले हैं जिसको नोट कर लेंगे। जैसे अगर बात करें कि 1 प्लस 3 प्लस 5 मतलब ऑड नंबर का जो सम है 7 प्लस 9 एंड सो ऑन बच्चे अगर लिखा जाए 2n और -1, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है n का स्क्वायर। बच्चे अगला है अगर बात करें कि 2, क्या बात करें बच्चे, 2 प्लस 4 प्लस 6 मतलब इवन नंबर का सम 8 प्लस एंड सो ऑन, अगर मान लीजिए बात करें 2n, कितना 2n, क्योंकि जो नंबर होते हैं बच्चे 2 के मल्टीपल होंगे तभी इवन होंगे, तो 2n इज इक्वल टू फार्मूला होता है n प्लस 1, ठीक है। अगला बच्चे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे बात करें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर बच्चे n का स्क्वायर है तो इसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1, और ये होता है 2n प्लस 1 और बाई 6, ठीक है। अगला है बच्चे कि अगर मान लीजिए क्यूब हो जाता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन, अगर n का क्यूब होता तो इसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 और बाई 2, और बच्चे इन सभी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बच्चे इसके बाद अगर किसी एपी के टर्म नंबर ऑफ टर्म निकालने हो, नंबर ऑफ टर्म अगर निकालने हो कितने हैं, तो फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी, और उसमें जो रिजल्ट आएगा बच्चे उसमें 1 ऐड कर देंगे। मतलब किसी एपी के नंबर ऑफ टर्म अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ रही है बच्चे, तो उस केस में n इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, l लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगला इसके बाद बच्चे किसी एपी के कुछ टर्म अगर आपको मानने की जरूरत पड़ रही है, जैसे किसी बच्चे एपी के अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि 3 टर्म सपोज करने के लिए, 4 टर्म सपोज करने के लिए, तो इसके लिए मानना है बच्चे, क्या मानेंगे, देखिए पहले मानेंगे a, उसके बाद a d जोड़ देंगे, और इसके पहले हम d को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 टर्म वाले का क्या करते हैं बच्चे, गैप रखते हैं 2 का, मतलब a माइनस डी हो गया, अगला a प्लस डी हो गया, अगला a प्लस 3d हो गया, और इसके पहले a माइनस 3d हो गया, ठीक है। क्लियर है। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा बगल में लेकर आएंगे, ठीक है बच्चे। कितने टर्म है ये, 4 टर्म, ठीक है। वैसे लिखना चाहें तो 5 टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में जो आने का चांस है बच्चे वो 4 टर्म तक आएगा, ठीक है। इसको हम बढ़ाते रहे, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर कभी 5 टर्म बच्चे मानना पड़े तो उस केस में मानेंगे क्या, तो देखिए ये 3 तो जैसे था वैसे है, इसमें एक बार d जोड़ देंगे तो d पहले से था, एक और d जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा, और इसमें से एक d घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2d, ठीक है। तो ये सब फार्मूले बच्चे विशेषकर आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद कुछ जो टर्म इसमें लिखे गए हैं वह कौन सा टर्म किसको बताता है, उसको हम अगले पेज पे क्या कर रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे बच्चे, वेयर देखिए कुछ टर्म यूज किए गए हैं। जैसे पहला है बच्चे ए होता है बच्चे फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। बच्चे जो डी होता है ये है आपका कॉमन डिफरेंस। बच्चे जो यल है वो है आपका लास्ट टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस, डी यल लास्ट टर्म है। इसके बाद बच्चे अगर बढ़े तो अगला लिखा गया है एन क्या है, यंथ टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी के ये यंथ टर्म है,
बच्चे अगला था एस एन। एस एन क्या है, तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, बच्चे एक और टर्म था ए एम। इसका मतलब होता है ए अर्थमेटिक मीन। क्या होता है बच्चे, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और अगर मान लीजिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे लिखना था, ठीक है, वो ध्यान से उतर रहा था, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि इफ, क्या नोट करेंगे बच्चे, इफ ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब ये होता है कि जो बीच में है टर्म ए बी सी, बीच में कौन है बच्चे, बी, तो इसका मतलब होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बढ़ा जाए, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, ये सैंपल पेपर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहला क्वेश्चन बच्चे, इसके ये डिटेल है, टोटल हमें क्वेश्चन इसमें जो रखा गया है वो 40 है और इसको सॉल्व करना है बच्चे कितने, 1.5 आवर में। ठीक है, तो ये है आपका सैंपल पेपर। पिछला अगर देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा किस सेक्शन में कितना रखा जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये सब पढ़ लेंगे और नेक्स्ट हमारे साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। ठीक है, कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ठीक है बच्चे, और लास्ट में सुनिए, लास्ट में क्या करेंगे, आपका कितना मार्क्स बना, कितने में, 40 में, 40 में आपका कितना बना, उसको, उस नंबर को आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन है द 21th टर्म ऑफ एन एपी होज फर्स्ट टू टर्म। बच्चे स्टार्टिंग से किसी एपी के स्टार्टिंग के 2 टर्म दिए गए हैं, पहला है -3 और दूसरा है 4। बोला गया है उस एपी का 21th टर्म बताना है। बच्चे किसी एपी के 2 टर्म लिखने का मतलब, स्टार्टिंग से 2 टर्म देने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका A1 है। क्या है, A1 इज इक्वल टू -3 और जो बच्चे A2 है वो क्या है आपका, A2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चे किसी एपी के अगर लगातार 2 टर्म मिल जाते हैं तो वहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं बच्चे, कॉमन डिफरेंस, मतलब D इज इक्वल टू क्या कर देंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। A2 की वैल्यू कितना है बच्चे, A2 की वैल्यू है आपका 4 माइनस A1 कितना है, -3। इसका मतलब बच्चे ये माइनस और माइनस कर देगा प्लस, तो यहाँ से पता चला कि D की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। D की वैल्यू कितना आया बच्चे, 7 आ गया। तो बच्चे इस एपी का पहला टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। हमें चाहिए कौन सा टर्म, 21 टर्म ऑफ एपी, मतलब किसी एपी का फर्स्ट 21 टर्म चाहिए। तो इसके लिए सुनिए, किसी एपी का अगर nth टर्म निकालना होता है तो इसके लिए होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, इस n की जगह पर 21 रख देंगे तो मिलेगा A21 इज इक्वल टू ए मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म 3 प्लस 21 माइनस 1, क्योंकि n की जगह पर 21 रखेंगे। d की वैल्यू कितना है बच्चे, ये आया है आपका 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा A21 इज इक्वल टू -3, यहाँ कितना होगा बच्चे 20, कितना हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई 7, तो मिलेगा A21 इज इक्वल टू -3 प्लस 20 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 140 और यहाँ से सॉल्व करें तो मिलेगा A21 इज इक्वल टू 140 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 137। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा आपका 137। तो आपका ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ बच्चे कुछ कंसेप्ट और छूट गए हैं तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे बात किया जाए बच्चे कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, किसकी बात किया जाए, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म में करते क्या है, तो इसके लिए कंडीशन लिख लीजिए, फर्स्ट निगेटिव अगर टर्म की बात किया जाए तो कहते हैं an की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट निगेटिव टर्म का कंडीशन है। ठीक है, अगला अगर बात करें बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे कि इफ k 2k - 1 2k + 1 आर 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये
एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। बच्चे तीन टर्म लगातार जो है वो एपी के अंदर है, तो पूछा गया है के की वैल्यू फाइंड करिए। बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड के लिए, ठीक है बच्चे। तो अब अगर इसको मान लें, अभी फार्मूला हम नोट करके आ रहे हैं कि इफ ए बी सी अगर आर इन एपी है, तो बता के बच्चे अभी जस्ट आ रहा हूं कि बीच का डबल मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। बच्चे इसी तरह इसमें अगर ए बी सी का नाम रखें तो ये हो गया ए, ये पूरा हो गया बी और ये हो गया पूरा सी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखिए ये बनेगा 2। बच्चे बी की जगह पे क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू ए की जगह पे है k और प्लस सी की जगह पे क्या है 2k और प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा 4k और माइनस 2 इज इक्वल टू 3k, 2k प्लस k हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा कितना प्लस प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 3 को इधर लाएंगे तो मिलेगा 4k माइनस 3k इज इक्वल टू 1 और ये 2 इधर जाएगा तो बनाएगा प्लस 2, मिलेगा बच्चे k की वैल्यू कितना 3। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो सही आंसर है वो हो जाएगा k की वैल्यू 3, ठीक है। ठीक है बच्चे, ठीक है, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया बच्चे कि द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन एपी, जिस एपी यहां दिया गया है, ठीक है। तो इस एपी का स्टार्टिंग से 16 टर्म का सम बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें स्टार्टिंग से जो किसी एपी में अगर सम बताना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो इसमें देखिए चाहिए क्या, सबसे पहला बात पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता है 16 टर्म का। बच्चे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म यहाँ दिया गया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है आपका 10 है, कितना है 10 है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म हो गया बच्चे 10। अगला चाहिए बच्चे एन की वैल्यू कितना है, कितने टर्म का चाहिए सम, तो ये हो जाएगा 16। बच्चे डी चाहिए, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सेकेंड टर्म कितना है 6 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 10, बीच का गैप कितना होगा 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी 4 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करेंगे इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए आ जाएगा यस 16 मतलब 16 टर्म का सम, ये हो जाएगा 16 बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना बचे, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना माइनस का 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 16/2 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20 और प्लस यहाँ कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 और मल्टीप्लाई माइनस का 4, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और ब्रैकेट में 20 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 16 में 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 64, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू बच्चे 64 और माइनस 64 माइनस में है 20 आपका प्लस में है तो आ जाएगा कितना 44, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए 8 में 4 का मल्टीप्लाई 8 चौको 32 को 2 कैरी 3 8 चौको 32 और 3 35 और पहले क्या है निगेटिव। इसका मतलब जो आंसर आएगा बच्चे वो 352 आएगा निगेटिव में। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। ठीक है बच्चे, हमारे साथ आंसर देते चलेंगे, प्रयास करेंगे बच्चे थोड़ा फास्ट आंसर देने का। क्लियर है। अगला पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 30 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 25 देन फाइंड करना है बच्चे सेवेंथ टर्म, ठीक है। तो नंबरिंग अगर किया जाए तो देखिए बोला है सेकेंड टर्म मतलब उस एपी का जो सेकेंड टर्म है, उस एपी का बच्चे जो सेकेंड टर्म है वो कितना है, तो बोला गया है 13 है। आगे क्या दिया बच्चे फिफ्थ टर्म मतलब ए फिफ्थ इज इक्वल टू दिया है बच्चे कितना 25, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है ए सेवेंथ टर्म, ठीक है। और बच्चे अगर ए सेवेंथ हमें चाहिए तो ए सेवेंथ को निकालने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, तो ए सेवेंथ अगर बच्चे निकालना है हमें तो देखिए ध्यान देंगे अगर ए सेवेंथ हमें चाहिए तो इसके लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ से निकालना ए सेवेंथ इज इक्वल टू तो ए और प्लस 7 माइनस 1 6d। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर हमें कहीं से ए की वैल्यू पता चल जाए डी निकल जाए तो इसमें हम रख देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे देखिए उसको निकालने के लिए तो हम मानेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द
कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस। अब लगाएंगे, दिया गया है a2, a2 की वैल्यू कितना है बच्चे? 13। a2 को तोड़ें बच्चे इस फार्मूले से, a2 का फार्मूला एक होता है, a2 को तोड़ें तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा केवल 1, ये d इज इक्वल टू 13 इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चे, इसी तरह अगर इसको हम बना ले इक्वेशन सेकंड, क्या करें? इक्वेशन सेकंड बना लें तो इसको सॉल्व करें, देखिए क्या मिलेगा। ये देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25, a प्लस 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड में से बच्चे इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड यहाँ है आपका क्या? a प्लस 4d इज इक्वल टू 25 और a प्लस d इज इक्वल टू यहाँ कितना है बच्चे? 13। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। 4d में से d जाएगा बच्चे, मिलेगा 3d, और यहाँ 25 में से 13 जाएगा, कितना होगा? 12। इसका मतलब d की वैल्यू हो जाएगा 12/3। बच्चे इसको कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। और जब d आ गया तो a निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है बच्चे? a और प्लस डी क्या है? डी की वैल्यू यहाँ आया 4 इज इक्वल टू कितने के बराबर? 13 के बराबर। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 4, ए इज इक्वल टू कितना? 9 के बराबर। तो बच्चे ए की वैल्यू आ गया 9, डी की वैल्यू आ गया 4। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए था? यहाँ देखिए, हमें चाहिए A7। क्या चाहिए? A7। तो इसको क्या करते हैं बच्चे? इधर साइड में करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका हो जाएगा, ये देखिए a मिल गया, d मिल गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। कहां पे पुट करेंगे? इस वाले में। तो देखिए क्या मिलेगा? A7 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितना है बच्चे? यहाँ है आपका 9 और प्लस यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई d की वैल्यू, d की वैल्यू है आपका 4। तो मिलेगा A7 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, और A7 इज इक्वल टू देखिए 9 और प्लस 4, 13 को 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 2। मतलब इसका जो 7th टर्म होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा? 23। तो ऑप्शन में बच्चे ये नहीं दिया गया है, एक बार और चेक कर लिया जाए। 7th टर्म में तो हो जाएगा a प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितना आएगा? a की वैल्यू आया आपका 9 हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना? d की वैल्यू 4। तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, 6 चौक 24 और 24 और प्लस 9, 24 प्लस 9। यहाँ ध्यान देंगे, गलत है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा मिस्टेक है। देखिए कौन सा? यहाँ देखिए, ये देखिए 9 और 4, 13 को 3 कैरी 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और 2 और 1 3। इसका मतलब हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, तुम लोग का चाहिए। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 5th। इसको सॉल्व करेंगे और इसमें पता करना है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 84 इज 210। तो इसमें अगर कुछ बातें बच्चे क्या दिया गया है तो हम बात करेंगे। हाँ, पहले जैसे बात करें फर्स्ट टर्म कितना है तो 21, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे तो सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 42 और फर्स्ट टर्म है 21। इसका मतलब डी की वैल्यू कितना आ गया? आ जाएगा कितना? 21। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, और लास्ट टर्म यहाँ दिया गया है बच्चे कितना? लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू है 210। तो बच्चे हमें फार्मूला लगाना होगा, कौन सा नंबर का टर्म है ये, तो हम n की वैल्यू निकालना है। n इज इक्वल टू तो मिलेगा l माइनस a अपॉन d और प्लस 1। इसमें रख लीजिए n इज इक्वल टू l की वैल्यू कितना है 210 माइनस a की वैल्यू कितना है बच्चे 21 अपॉन d कितना है तो 21, और ये हो जाएगा कितना? प्लस 1 के बराबर। इसी को कट पीट कर लीजिए तो हो जाएगा n इज इक्वल टू, देखिए 210 में से 21 घटा देंगे, 210 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 10 अगर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ 200 में से 11 जाएगा तो 189 अपॉन 21, और इसको
कट करें तो मिलेगा n इज इक्वल टू, देखिए एक में कितने का, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कैसे करता हूँ, 1 का कितने में मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें 9, तो 9 का, तो इसका मतलब यहाँ जो टर्म होगा कटने के बाद वो आ जाएगा 9, तो इसका मतलब हो जाएगा 9th टर्म जो है वो 210 है इस एपी का, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और किसी को? हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? तो बोला गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म इज कितना है, मतलब उस एपी का बच्चे nth टर्म दिया है, an इज इक्वल टू कितना है, an इज इक्वल टू कितना है, an इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है आपका 3n और प्लस 7। तो बच्चे जानकारी के लिए आपको बता दूं, कि जो कॉमन डिफरेंस होता है nth टर्म अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है n के पहले लिखा हुआ टर्म। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन निकाल के हम दिखा देना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, n की जगह पे बच्चे पुटिंग करते हैं, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे जब n की जगह पे 1 तो मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, मिलेगा कितना 3 मल्टीप्लाई 1 3 और प्लस 7 कितना हो गया 10। दूसरा का टर्म निकालेंगे a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, हो जाएगा कितना बच्चे 3 2 जा 6 और प्लस कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 13। तो बच्चे अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सेकेंड टर्म इज माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो सेकेंड टर्म कितना है बच्चे 13 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 10, d इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो जो हम स्टार्टिंग में बता कर रहे हैं कि अगर nth टर्म आपको गिवन होगा तो उसमें जो n के पहले लिखा हुआ टर्म होगा तो वही क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, क्या है तो पढ़िए। बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच 2p प्लस 1 10 और 5p प्लस 5 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। बच्चे स्टार्टिंग में भी करके आ रहे हैं, अगर इसको मान लिया जाए ये a है, क्या है ये a है, ये b है और ये c है, अगर AP में है तो कहा जाता है 2b इज इक्वल टू a प्लस c होगा। बच्चे इसी में रख देंगे इस वैल्यू को, 2 इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चे, b की जगह पे है 10 इज इक्वल टू a की जगह क्या है 2p प्लस 1 प्लस c की जगह क्या है 5p प्लस 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा 2p प्लस 5p हो जाएगा कितना 7p प्लस 5 प्लस 1 6 होगा। बच्चे 6 को अगर इधर लाएं तो मिलेगा 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 7p और इधर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 7p और p इज इक्वल टू 14/7। अगर इसको कैंसिल कर दें बच्चे, कैंसिल कर दें तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे p इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको समझ लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तब तक पानी पी लें। बढ़ा जा। देखिए इस एपी का हमें फाइंड करना है बच्चे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला क्या है बच्चे, ये है आपका n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1। इसी में वैल्यू पुट करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हमें पता तो चल जाए कौन सा टर्म क्या है, एल लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म ये हो गया आपका एल हो गया। बच्चे हमें ए चाहिए तो ए हो गया आपका ये। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए तो d इज इक्वल टू होता है बच्चे a2 और माइनस a1। तो d इज इक्वल टू देखिए a2 मतलब दूसरा का टर्म कितना है 9 माइनस पहला टर्म कितना है 5, तो d की वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमें सारी वैल्यू मिल गया, इसमें रख लीजिए। तो मिलेगा कितना n इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना बच्चे 185 माइनस a कितना है, a कितना है आपका हो जाएगा 5 अपॉन d कितना है 4 और लास्ट में क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। तो 185 में तो 5 जाएगा तो मिलेगा 180 और बाई 4 और प्लस 1। तो बच्चे 180 में अगर डिवाइड करें तो देखिए 4 से 18 में डिवाइड करेंगे 4 बार में तो हो जाएगा 16, 18 है 16 आएगा, 2 बचेगा 2 और 0 मतलब 20, 5 बार में कटेगा और प्लस 1 यानी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है 46, ऑप्शन नंबर डी। इसको देख लेंगे समझ लेंगे। हम चलेंगे बच्चे अब
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया, देखिए इसमें स्टेटमेंट ये सब दिया गया है असर्शन रीजन, इसको पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बोला गया बच्चे कि असर्शन में द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84 है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है कि क्या 14 होगा, ठीक है। क्या इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 14 होगा, इसको बताना है सॉल्व करके, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए इस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलना है क्या ये 14 होगा, तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़ दें, लिखेंगे A21 माइनस A7 इज इक्वल टू कितना है 84। तो बच्चे A21 को अगर तोड़ें फार्मूले से तो फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जहां बच्चे N है वहां 21 है, तो तोड़ दीजिए इसको, तो मिलेगा A प्लस 21 माइनस डी और माइनस यहाँ कितना होगा A प्लस ये हो जाएगा 8, 7 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा ब्रैकेट में इक्वल कितने के 84 के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में करें, क्लियर है। अब आगे बढ़ाइए, देखिए क्या मिलेगा A प्लस यहाँ कितना होगा 21 माइनस 1 20 डी माइनस यहाँ ध्यान देंगे माइनस ये हो जाएगा कितना A और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस प्लस 6D इज इक्वल टू 84। बच्चे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो मिलेगा A प्लस 20D माइनस A और आगे माइनस 6D इज इक्वल टू 84। देखिए यहाँ पे A से A कैंसिल होगा और यहाँ मिलेगा 20D माइनस 6D हो जाएगा कितना 14D इज इक्वल टू 84। बच्चे D की वैल्यू कितना होगा 84 बाई 14, अगर कैंसिल करें तो मिलेगा D इज इक्वल टू कितने बार में 6 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन में बोल रहा था कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 14 होगा और कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 आया, इसका मतलब असर्शन हमारा क्या है फॉल्स है। तो अब देखिए रीजन जब असर्शन फॉल्स होता है तो उस केस में हमें बच्चे बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पढ़िए, यहाँ पहले और दूसरे ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों सही होता है, ठीक है, ये दोनों सही होता है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन वहां पे कॉमन डिफरेंस जो है असर्शन में क्वेश्चन में बोला था कॉमन डिफरेंस 14 है, आप ऑप्शन में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 6, इसका मतलब हमारा असर्शन गलत है। तो यहाँ तो दोनों में ऑप्शन सही दिखा रहा है। और दूसरा बढ़िए, यहाँ बोला कि असर्शन इज फॉल्स और रीजन ट्रू, यहाँ बोला कि असर्शन इज ट्रू, तो कैसे ट्रू, क्योंकि हमारा वहां आंसर ही गलत है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब असर्शन फॉल्स है और रीजन सही होगा तब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि असर्शन बोल रहा है कि इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25 देन सेवेंथ टर्म इज 33। बोल रहा है क्या ये बात सही है। तो बच्चे ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसके पिछले वाले पेज पे आप देखिए जो हम लोग करके आ रहे हैं, है ना, कहाँ किए हैं, ये देखिए सेकेंड टर्म इज 13 और फिफ्थ टर्म इज 25, सेवेंथ टर्म पूछा गया था और सेवेंथ टर्म हमारा कितना आया है 33, ठीक है। तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसको पढ़िए, देखिए जो सेकेंड टर्म है वो 13 है और जो फिफ्थ टर्म है वो 25 है और सेवेंथ टर्म कितना है 33 है। तो ये तो बात हम पहले से ही अभी करके जस्ट आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चे यहाँ से जो असर्शन है वो क्या लग रहा है, ये ट्रू लग रहा है, मतलब असर्शन सही। रीजन भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए बोल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5, मतलब किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है। तो बोला कि A18 माइनस A13 इज 25 है, ठीक है। बोला कि इफ द कॉमन डिफरेंस, बोलना क्या रीजन सही है। तो देखिए A18 यहाँ पे दिया गया है A18, तो लिखेंगे A18 माइनस A13 इज इक्वल टू कितना लाना है बच्चे 25 है। कब, जब यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस 5 है क्या, इसको चेक करना है। तो देखिए A18 को अगर तोड़ा जाए तो A प्लस 17D लिखेंगे, माइनस इसको तोड़ा तो A प्लस
12d लिखेंगे इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट ओपन करें तो a प्लस 17d और माइनस a माइनस 12d इज इक्वल टू 25। बच्चे यहाँ से देखें तो ये a से a कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हुआ। 17d में से 12d जाएगा, कितना बचेगा 5d और इज इक्वल टू 25। बोलो d की वैल्यू कितना आएगा 25 और अपान 5, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा d इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा रीजन में जो दिया गया है क्या कॉमन डिफरेंस 5 है, तो बोलेंगे हाँ कॉमन डिफरेंस 5 है। इसका मतलब बच्चे अपना रीजन भी क्या है, सही है, रीजन भी क्या है, सही है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ सेकंड टर्म 13 है, फिफ्थ टर्म 5 आपका 25 है, तो सेवन टर्म बताना है, मतलब केवल टर्म का रिलेशन है और यहाँ कॉमन डिफरेंस का मामला है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा नहीं होता बच्चे, तो ऑप्शन में देखेंगे किस नंबर पे होता है। यहाँ देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चे, जो हम लोग लगाए हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 11। बोला गया है बच्चे कि डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करना है, व्हिच थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब एक ऐसा एपी बताना है जिसमें जो थर्ड टर्म है वो 16 है और सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ग्रेटर है, एक्सीड है, मतलब ज्यादा है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे बच्चे। कैसे, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म दिया है ना कॉमन डिफरेंस दिया है। तो जब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ना दिया जाए बच्चे, तो वहां पे सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट, क्या लिखते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी क्या, डी जो डी है, डी बी द कॉमन डिफरेंस। बी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, डी कॉमन डिफरेंस होगा। अब बच्चे क्वेश्चन में दिया है थर्ड टर्म, मतलब a3 इज इक्वल टू दिया है बच्चे 16, कितना दिया है 16, तो ये हो जाएगा ये थर्ड टर्म 16 होगा। अगली बात बोला है बच्चे कि जो सेवेंथ टर्म है, मतलब ये 7 है, वह टर्म 7 फिफ्थ टर्म मतलब ये 5 से 12 ज्यादा है, मतलब सेवेंथ जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। बच्चे अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 को तोड़े तो फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 होता है, तो n की जगह पे 3 है, इसका मतलब यहाँ बचेगा 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इसको लेकर आएंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे अगर यहाँ देखें, ध्यान से देखें, तो ये फिफ्थ को इधर लाए तो मिलेगा a प्लस 6d, क्योंकि n-1 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे तोड़ दे, चलिए इसको तोड़ ही देते हैं, a प्लस यहाँ भी 4d, 4d क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में n-1 होता है, इज प्लस कितना हो जाएगा प्लस 12। देखा तो ध्यान से, तो ये कट रहा है, कौन सा, a से a कैंसिल, यहाँ 4d अगर इधर आएगा तो मिलेगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, मिलेगा यहाँ पे 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 और बाई 2 कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू कितना आ गया बच्चे, आपका आ गया 6। d कितना आ गया 6 आ गया। तो जब d की वैल्यू आ गया बच्चे, तो किसी एक इक्वेशन में रखे, जैसे हम रख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख दिया जाए, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू कितना है 6 है, रखिए a प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है बच्चे 6 और इज इक्वल टू 16 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 2 जा 12 और इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12, a की वैल्यू कितना होगा 4 हो गया। मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म a 4 आ गया और कॉमन डिफरेंस आपका d आ गया। पूछा क्या गया है बच्चे AP, तो AP बनता कैसे है, तो लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे AP, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AP कितना a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे ही बनाते हुए निकल लेंगे। a भी पता है, d भी पता है। अब इसमें रखिए a की जगह क्या रखेंगे बच्चे, यहाँ देखिए a की वैल्यू 4 है, ठीक है, इसमें रखिए 4 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा d की वैल्यू 6
आगे रखेंगे a की वैल्यू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह पे 6। अगला हो जाएगा a की वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही AP बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे देखिए ये होगा 4, ये होगा 6 प्लस 4 10, 6 दूना 12, 12 और 4 हो जाएगा कितना 16। यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 18 और 4 कितना होगा 22। इसका मतलब ये AP आपका तैयार है। ये हो गया क्या आपका AP, ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देख लेंगे स्टेप। जब किसी भी AP में बचे, AP के क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म दिया जाए ना कॉमन डिफरेंस दिया जाए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, सपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, बोला गया कि विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21 टर्म। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इस AP का 21 टर्म निकालेंगे। उस 21 टर्म से अगर कोई टर्म जो है 120 अगर ज्यादा है तो वो किस नंबर का टर्म होगा, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहला काम बच्चे हम सबसे पहले निकालेंगे A21। तो देखो हमें अगर A21 टर्म निकालना है, ध्यान से सुनेंगे, तो A21 के लिए फार्मूला लगाएंगे A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो मिलेगा A21 इज इक्वल टू A प्लस 20D होगा। बच्चे A और D मिल जाए तो हम A21 निकाल लेंगे। और वो कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन में देखो ये हो गया तुम्हारा A, क्या हो गया A, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो हम बोलेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लो। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू सेकेंड टर्म 15 और फर्स्ट टर्म 3, तो D की वैल्यू कितना हो गया 12। तो मतलब A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब निकालेंगे इसको। तो देखिए ये हो जाएगा A21, A की वैल्यू कितना है बच्चे, आपका हो गया 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 12। तो मिलेगा A21 इज इक्वल टू 3 प्लस बच्चे 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 24 और एक 0। तो मतलब मिलेगा A21 इज इक्वल टू 243, ठीक है। ये हो गया इस AP का 21वां टर्म। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं पूछना चाह रहा बच्चे, क्वेश्चन के अनुसार ये पूछना चाह रहा है कि वह टर्म बताइए किस नंबर का होगा जो 21वां टर्म से 120 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है, यहां रखेंगे। अब आगे बढ़िए, ये हो जाएगा देखिए हमें क्या चाहिए, ऐसा टर्म चाहिए, बताना है किस नंबर का टर्म होगा वो जो 21वां टर्म से 120 ज्यादा है। ये बताना है वह किस नंबर का टर्म होगा जो 21वां टर्म से इतना ज्यादा है। तो हम कहेंगे देखिए 21वां टर्म A21 अभी जस्ट निकाला है 243, तो यहाँ रख देंगे 243 और प्लस हो जाएगा 120। ये किस टर्म का है, an को अगर तोड़े तो लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 प्लस 0 3 होगा, 4 प्लस 2 6 होगा और यहाँ हो जाएगा कितना 3। बच्चे यहाँ A और D की वैल्यू रख दीजिए, रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए A की वैल्यू है आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है बच्चे, D की वैल्यू आपका 12 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 363, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 को अगर इधर ले जाएं तो मिलेगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 363 माइनस 3। बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा 360, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। तो मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। बच्चे अगर यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो 12 से कटेगा ये 3 बार में, मतलब हो जाएगा 30। तो मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 30, n इज इक्वल टू कितना 30 प्लस 1, n की वैल्यू हो जाएगा कितना 31। तो इसका मतलब जो 21वां टर्म से 120 ज्यादा है वो किस नंबर का टर्म है, तो वो 31वां नंबर का टर्म है। कौन सा, 31वां नंबर का वो टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। क्या बोला गया है, इफ 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ, ध्यान देंगे 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ये बड़ा ही फेमस पैटर्न है। 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। अगर इक्वल है तो बोला गया है कि व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, बताना है क्या होगा बच्चे, ठीक है। इसको समझने से पहले एक काम करिए, एक हम चीज नोट कराएं, उसको नोट करिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कैसे? इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, अगर ऐसा है तो पूछेगा कि बताइए m और प्लस nth टर्म कितना होगा, तो बोलेंगे 0 होगा। ठीक है, ये इसी एक प्रूफ है, बोला तो एक प्रूफ है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको नोट कर लेंगे, इसको हटा रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसको हटा रहे हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म नहीं मिला है तो बच्चे हम मान लें लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी बी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो बोला गया है क्वेश्चन पढ़िए 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल है 11th, कौन सा होगा, 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो पूछा गया है कि A18 कितना होगा। A18 को अगर तोड़े तो क्या लिखेंगे, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मिलेगा A प्लस 17D। ठीक है, अब इसी को लाना है, देखिए क्या मिलेगा, समझिए, ये हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट में, इसको तोड़िए, ये 7 को तो लिखेंगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11 इंटू ब्रैकेट में A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के देखिए, ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में A प्लस 6D और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में A प्लस 10D। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, 11 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, इधर 7 का मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 7A और 7 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 42D, 11 का मल्टीप्लाई A में हो जाएगा 11A और प्लस ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा वो 110D। ठीक है, सभी टर्म को बच्चे अगर इधर ले जाएं तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे 11A माइनस 7A प्लस 110D और माइनस ये हो जाएगा 42D इक्वल 0 के। बच्चे यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा 4A कितना मिलेगा, 4A और प्लस यहाँ कितना होगा D और 10 में से हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 10 में से 4 जाएगा कितना 6 इज इक्वल टू 0 के। बच्चे अगर यहाँ पे 4 कॉमन करना है तो क्या मिलेगा, A और प्लस 4 कॉमन करना है तो 1 और यहाँ बचेगा 2 और 7 बार में D इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ पे अगर 4 को इधर ले जाए तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा कितना A प्लस 17D इज इक्वल टू 0। इसको बना लें इक्वेशन फर्स्ट। हमें बताना है बच्चे कि A18 कितना होगा, तो A18 को तोड़ेंगे तो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी और यहाँ से सॉल्व करें तो A प्लस 17D भी आएगा। और बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो जो A18 है इसी की ही तो वैल्यू है, यही तो यहाँ पे लिखा गया है और इसकी वैल्यू कितना है 0। तो अभी तो इस बात को हम बता क्या रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही फेमस पैटर्न है, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 से 500 आर डिविजिबल बाई 8। बताना है कितने ऐसे इंटीजर हैं इसके बीच में जो 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर 200 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है बच्चे 8 से। ठीक है बच्चे, तो चूंकि 200 भी 8 से डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन का मतलब होता है बच्चे कि आप उस पॉइंट को नहीं लेंगे। किस पॉइंट को नहीं लेंगे बच्चे, उस पॉइंट को नहीं लेंगे 200 वाले को। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो 200 को अगर डिवाइड कर देखिए तो 200 नंबर जो है वो 8 से कटता है, तो हम बोलेंगे कि नंबर बिटवीन 200 and 500 are divisible by 8 from
फॉर्म एन एपी, मतलब एक एपी बनाता है। तो सबसे पहला वह टर्म बताइए जो 8 से डिविजिबल है। क्योंकि देखिए 200 जो है वो 8 से डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन, इसका मतलब 200 को छोड़ना पड़ेगा। तो 200 के बाद 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी 208 होगा। इसका मतलब 208 वह नंबर है बच्चे जो 200 से ऊपर और 500 से नीचे है, जो पहला नंबर है डिविजिबल है। 200 के बाद 208 के बाद कितना होगा? 216। ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब बच्चे 500 में चेक करेंगे तो 500 में डिवाइड करें अगर 8 से, तो 8 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 48। बचेगा कितना? 2 और 0, 8 दूना हो जाएगा 16, मतलब हो जाएगा 4। मतलब 500 कट जाता है, लेकिन 4 रिमाइंडर है, इसका मतलब 4 को घटा दीजिए। 500 में से 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 496। ठीक है। अब इसमें बताना कितने नंबर ऑफ वो टर्म है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता ही है 8 का है, और लास्ट टर्म आपका पता हो गया ये है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला है यल माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1 रख दीजिए इसमें। यानी इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है बच्चे? 496, और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 208, और अपॉन कितना है बच्चे? डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 का। कितना है कॉमन डिफरेंस? 8 का। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 1। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। ये कैसे होगा? तो n इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करिए, इसको सेपरेट कर दीजिए और बाकी इसको डिवाइड करिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ 6 है, 6 में से 8 जाएगा नहीं, इसका मतलब 16, 16 में से 8 जाएगा कितना होगा? 16 में से 8 जाएगा कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। यहाँ बचा कितना? 8, 8 में से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 8। बच्चे यहाँ बचा कितना आपका? 4, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। अपान कितना होगा? 8, और प्लस लास्ट में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करिए। यानी इज इक्वल टू 8 से 8 दूना 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 3 बार में 24, मतलब 4 होगा। 4 यहाँ बचेगा, 8 6 के 48 और प्लस 1 यहाँ आएगा बच्चे। एन इज इक्वल टू 36 प्लस 1 कितना होगा? 37। मतलब इसमें टोटल 200 और से लेकर 500 के बीच में टोटल ऐसे 37 नंबर हैं जो 8 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है 3 नंबर वाले बच्चे, 15 से लेकर 17 के बीच में। पहला क्वेश्चन 15 बोला गया है कि इस एपी में बताना है कि x की वैल्यू 1 + 9 + 1 + 5 + 9 + 13 + एंड सो ऑन x इज इक्वल टू कितना है? अगर 13 to 6 है, मतलब इन सभी का सम करने कितना आ रहा है? बोला कि x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, कितना होगा। ठीक है बच्चे। ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, स्टार्टिंग देखिए कहां से करेंगे। सबसे पहली बात, इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे? 5 - 1 कितना? 4। अच्छा, इसका लास्ट टर्म कितना है बच्चे? लास्ट टर्म है आपका x, और यस n इज इक्वल टू कितना है? 1326 बच्चे, ये चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहला काम हम n की वैल्यू निकालें, क्योंकि यस n जब भी लगाएंगे तो हम n/2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो मान रहे हैं नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? l माइनस a अपॉन d प्लस 1 रखिए। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू l की जगह कितना बचे? लास्ट टर्म क्या लिखा हूँ? x, और माइनस a कितना है? 1 अपॉन d कितना है बच्चे? कॉमन डिफरेंस कितना है? ये है 4, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा n इज इक्वल टू x माइनस 1, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 4। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n x, और देखिए 4 प्लस में है, 1 माइनस में आ जाएगा, प्लस का 3 अपॉन 4। तो ये पता चला बच्चे इस एपी में टोटल x प्लस 3 अपॉन 4 टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चे कि देखिए ये हो जाएगा, n की वैल्यू इतना आ गया। अब यस n को तोड़िए, किसको तोड़ेंगे बच्चे? यस n कौन है? यही देखिए, ये हो जाएगा आपका यस n इज इक्वल टू 1326। यस n इज इक्वल टू बच्चे 2 फार्मूले हैं, तो उसमें जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो उस केस में लगाते हैं n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, और ये हो जाएगा 1326। ठीक है।
अगर यहाँ n की जगह पे रखें वैल्यू तो क्या मिलेगा, n की जगह क्या है, x प्लस 3 और अपान 4, और ये हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट में रखिए, a की वैल्यू कितना है 1, और लास्ट में बोलिए x की वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 1326 होगा। बच्चे इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक तैयार करना है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और इज इक्वल टू, ये देखो 8 है, अरे 8 4 टू जा 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इज इक्वल टू होगा 8 मल्टीप्लाई 1326, ठीक है। कंपेयर करें तो इसमें देखिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज से अगर बच्चे बचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बच्चे, बचना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तरीका अपनाना पड़ सकता है, ठीक है, नहीं तो फैक्टराइज करिए, देखिए कैसे होगा। ठीक है, सेट कर दिया जाए इसको, तो देखिए ऐसे इसका मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा 1x और 3 इंटू एक्स 3x, ये हो जाएगा 4x और प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 8 में 6 का मल्टीप्लाई 8 6 के 48 को 8, कैरी कितना 4, 8 दूना 16 और 4 20 को 0, कैरी 2, 8 3 की 24 और 24 और प्लस 2 26, 6 कैरी 2, 8 का नंबर 8 और 2 10, ठीक है। इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 और माइनस 10608 इक्वल 0, ठीक है बच्चे। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 10605 इक्वल 0, ठीक है। तो बच्चे ऐसे देखिए, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, थोड़ा हार्ड है बच्चे, इसको अगर चले जाए तो सीधा चाले से जा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल फैक्टराइज करना चाहें तो थोड़ा बच के देखेंगे। देखिए ये हो जाएगा x और माइनस 10605 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ऐसे बीच में माइनस है तो माइनस होगा, 4 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए और माइनस करने पे 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 105 और माइनस 101, 105 माइनस 101 हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5। हमको कैसे पता चला बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं 5 में 1 का मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, तो 5 माइनस 1 करने से 4 भी आ सकता है, तो हिट एंड ट्रायल है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 105x माइनस 101x और माइनस ये कितना हो जाएगा 10605 इक्वल 0। बच्चे अगर यहाँ ध्यान दें तो कॉमन कैसे करेंगे, इन दोनों में कॉमन हो रहा है क्या, तो ये हो जाएगा आपका x, बचेगा कितना x प्लस 105 और इन दोनों बच्चे अगर 101 कॉमन कर रहे हैं तो मिलेगा x प्लस 105 इक्वल 0। दोनों सेम सेम है, कॉमन एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा 105। अगला हो जाएगा बच्चे x माइनस 101 इक्वल 0। बच्चे यहाँ तक अगर लिखेंगे इफ x प्लस 105 इक्वल 0 तो x इज इक्वल हो जाएगा माइनस 105। और दूसरा हो जाएगा बच्चे कि इफ x माइनस 101 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना होगा 101। ध्यान देंगे, देखिए ये दो आंसर है, क्या दोनों का दोनों पॉसिबल है, कहेंगे नहीं। देखिए कैसे बच्चे, ये एपी कैसा है 15913, एपी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें वैल्यू सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हमारा x वैल्यू कितना होगा 101 होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बच्चे इसके मिडिल टर्म को फाइंड करना है। मिडिल टर्म का कंसेप्ट अभी बता रहे हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म पता करें कितने होंगे। तो देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है आपका 7। कॉमन डिफरेंस अगर बात करें d इज इक्वल टू तो लिखेंगे 13 और माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। और बच्चे ये हो गया क्या आपका लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन d और लास्ट में प्लस 1 लिखेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना, लास्ट टर्म कितना है 241 और माइनस a की वैल्यू कितना है बच्चे 7 अपॉन d कितना है, ये हो जाएगा 6 और लास्ट में क्या करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना, देखिए 241 में से यहाँ से अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 2 3 और अपॉन 6 और प्लस 1, इसको डिवाइड करिए तो मिलेगा n इज इक्वल टू, देखिए 6 के टेबल में जाएंगे तो 6 के टेबल में जाएंगे तो 3 बार में कटेगा, अरे 3 6 जा 18
और ये 18 से ये कितना ज़्यादा है 5, और ये हो जाएगा 4, मतलब 54। तो हो जाएगा कितना 8 से 48, 8 7 56, कितना आ जाएगा? थोड़ा इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 का 18, करी कितना होगा 18 2 20 और 3 54, और 8 से 48, 8 7 6 54 6 और प्लस 1 हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना 37। n की वैल्यू कितना होगा 37। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन में गलती है, देखिए इसको सही करेंगे। देखिए ये वाला स्टेप, देखिए 6 से डिवाइड करें तो 6 3 का 18, करीब बचेगा 5, 5 और 4 मतलब हो जाएगा 49, 49 मतलब 5 और 6, 5 प्लस 4, 5 और 6 4 है, तो हो जाएगा 9 बार में। तो इसको डिवाइड करें तो n की वैल्यू कितना होगा 20, कितना हो जाएगा ये ओवरऑल 40, 39 प्लस 1 40। बच्चे नंबर ऑफ टर्म अगर 40 हैं तो इसके मिडिल टर्म कितने बन जाएंगे? मिडिल टर्म 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? मिडिल टर्म 2 बनेंगे। कौन? तो जब नंबर ऑफ टर्म अगर आपका इवन आता है, नंबर ऑफ टर्म अगर आपका इवन आता है तो उस केस में बच्चे, उस केस में हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं इवन वाला। कौन सा? इवन वाला। तो लिखते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जब नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो उस केस में लिखते हैं n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म। क्लियर है? तो यहाँ रखिए n की जगह कितना होगा 40/2 एंड ये हो जाएगा 40/2 प्लस 1 टर्म। तो ये हो जाएगा कितना 20th टर्म एंड 21th टर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकालना है 20 टर्म क्या हो जाएगा, तो a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a20 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना बचे 7 प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 इंटू डी की वैल्यू कितना होगा, डी की वैल्यू है आपका 6। तो हो जाएगा a20 इज इक्वल टू देखिए 7 प्लस 9 में 6 का मल्टीप्लाई, 9 6 54 को 4 कैरी होगा 5, 6 का नाम 6 5 11। तो ये हो जाएगा a20 इज इक्वल टू 114 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। तो ये हो गया। इसी तरह बच्चे आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए a21, मतलब दूसरा का 2 टर्म है ना मिडिल टर्म, तो इसके लिए ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अगला सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, मतलब एपी का पहला जो फर्स्ट टर्म है -5 है एंड लास्ट टर्म इज 54। लास्ट टर्म दिया गया है 45। इफ द सम ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज 120 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पता करना है, ठीक है बच्चे। तो इसमें 2 चीजें पता करना है, लेकिन कुछ चीजें डाटा में दिया गया है। जैसे पहला फर्स्ट टर्म दिया है बच्चे -5, अच्छा लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म भी हमें दिया गया है। लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म दिया है L इज इक्वल टू 45। आगे बोला है बच्चे कि जो सम करने पे SN इज इक्वल टू आना चाहिए वो 120 आना चाहिए। तो पूछा गया है 2 चीजें, एक नंबर ऑफ टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला लगाएं, अगर SN इज इक्वल टू, तो SN इज इक्वल टू कितना है 120। तो SN इज इक्वल टू जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a और प्लस n इज इक्वल टू 120। बच्चे n की जगह पे हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है -5 और प्लस l कितना है इज इक्वल टू कितना होगा 120, ठीक है। ये हो जाएगा n/2 इंटू 45 प्लस में है 5 माइनस में है, ये हो जाएगा कितना 40 इज इक्वल टू 120। बच्चे अगर इसको 2 से कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल करें तो यहाँ आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20 n इज इक्वल टू 120, n इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 20 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 से 0 कितने बार में 6 बार में। तो हमारा पहला आंसर आ गया, नंबर ऑफ टर्म पूछा गया था। दूसरा पूछा गया कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे एक और फार्मूला है SN इज इक्वल टू, वो लगाएंगे। SN इज इक्वल टू 120 दिया है तो वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a क्या होता है
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 120। तो n/2, n की वैल्यू कितना है पता, यहाँ देखिए 6, ये हो जाएंगे 6/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह कितना है माइनस का 5 और प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी पता करना है इज इक्वल टू 120 है। ध्यान दें तो देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, 3 अगर इसको डिवाइड करेगा कितने बार में तो हो जाएगा 40 और ये कट गया तो मिला कितना -5 2 जा 2 हो जाएगा कितना माइनस का 10 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 5d इज इक्वल टू 40 के ये 10 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा तो 5d इज इक्वल टू 40 और प्लस 10 5d इज इक्वल टू 50 और d इज इक्वल टू 50/5 कैंसिल होगा, d इज इक्वल टू कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 18। ठीक है ठीक है, बढ़िए आगे बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। हाँ देखिए बोला गया कि द सम ऑफ 4 कितने 4 कॉन्जुगेटिव टर्म नंबर्स इन एपी, एपी के 4 टर्म की बात किया है, इज 32 है, मतलब इन चारों टर्म का सम करने पे 32 आएगा। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू टर्म इज 7:15 है। बोला है फाइंड द नंबर्स। तो बच्चे अगर किसी एपी के 4 टर्म आपको मानने पड़े तो मानेंगे लेट 4 टर्म ऑफ एन एपी, क्या मानेंगे बच्चे देखिए, मानेंगे पहला a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, अगला होगा a प्लस डी और लास्ट में होगा a प्लस 3d। क्लियर है, ये 4 टर्म हम मान लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि चारों का सम करने पे 32 आना चाहिए, तो जोड़िए, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी सभी का जोड़ के करके 32 करेंगे, प्लस a और प्लस d और a प्लस 3d इज इक्वल टू कितने के 32 के। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3d कैंसिल, d कैंसिल, a कितना है तो ये है 4a इज इक्वल टू कितने के 32 के, a इज इक्वल टू कितना 32/4। तो बोलो यहाँ से a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू कितना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 8 चौको 32। मतलब इस एपी का जो पहला टर्म बच्चे है वो निकालना पड़ेगा, लेकिन ए की वैल्यू हमें पता चल चुका है कि उसमें अगर हमें इस एपी का अगर निकालना पड़े कोई भी टर्म तो हमें ए मिल चुका है ना। अगर डी मिल जाए तो हम चारों टर्म निकाल लेंगे। तो अब डी को निकालने के लिए देखिए कंडीशन दूसरा रखा गया है, क्या दूसरा कंडीशन क्या है बच्चे, तो दूसरा पढ़िए, बोला गया है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। बताइए फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट है आपका a माइनस 3d और लास्ट कितना है बच्चे a प्लस 3d और अपान किसके साथ रेशियो, मिडल दो टर्म, तो मिडल दो टर्म का कौन है बच्चे a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू रेशियो कितना है 7:15। ठीक है, यही है बच्चे। अगर यहाँ ध्यान दें तो फार्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा d का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर और माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15 हो गया। कितना हो जाएगा 7/15 हो जाएगा। ठीक है 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमें a की वैल्यू मिल चुका है, अगर a की वैल्यू मिल चुका है तो यहाँ रख दें, d की वैल्यू निकाल दें। तो कैसे होगा, a की वैल्यू रखिए, a रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और माइनस 9d स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 64 और माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो 64 माइनस 9d स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई कितने का 15 का,
इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 7 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 64 और माइनस डी का स्क्वायर। बच्चे इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे लास्ट में आपको मिलेगा, लास्ट में क्या मिल जाएगा कट पीट के, तो मिलेगा आपको डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ मिलेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ से आएगा डी इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे मिलेगा बच्चे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ध्यान देंगे, देखिए ए की वैल्यू हमारा मिल चुका है 8 और डी की वैल्यू मिल चुका है प्लस माइनस 2, ठीक। तो जब ए और डी मिल जाता है बच्चे तो हमारा एपी क्या बनाए हैं, एपी किसको माने हैं, तो वहां देखिए एपी माना गया है। चलिए इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम माने हैं क्या एपी, और एपी का ये क्या दिया गया है, देखिए हम इसको माने हैं एपी और एपी जो है ये दिया गया है। तो इसी में वैल्यू बच्चे हम पुट करेंगे व्हेन ए इज इक्वल टू 8, देखो ए इज इक्वल टू 8 और डी की वैल्यू 2 है तो एक बार रखेंगे प्लस का 2, तो देखो क्या मिला, ए की जगह क्या रखेंगे 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2, ठीक है। अगला ए माइनस 2 और अगला 8 और प्लस 2, अगला हो जाएगा कितना 8 और प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ से मिलेगा कितना 8 माइनस 3 2 6, 8 माइनस 2, अगला हो जाएगा 8 प्लस 2, अगला हो जाएगा 8 और प्लस 3 2 6। तो इसको सॉल्व करें तो मिलेगा कितना 2, यहाँ मिलेगा कितना 6, यहाँ कितना 10 और यहाँ कितना 12, देखिए कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये एपी के 4 टर्म हो गए। और जब यहाँ पे लिखेंगे अगली लाइन में व्हेन ए इज इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो बच्चे यही एपी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जो लास्ट में है 14 फिर हो जाएगा 10 फिर हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका डबल आंसर, ठीक है। दो तरीके का, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एपी और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, आपका केस बेस है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केस बेस क्या है, तो बोला गया है अ स्कूल ऑडिटोरियम हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड with a capacity of 2000 people. The chairs in the auditorium are arranged in a concave shape, facing towards the stage in such a way that succeeding row has 5 seats more than the previous one. मतलब ये है बच्चे, समझने का प्रयास करिए। इसमें कहने का मतलब है कि कोई एक स्कूल है, वो एक ऑडिटोरियम में बच्चे 2000 टोटल सीट उस रूम के अंदर इस तरीके से रखना चाहता है कि उसमें बोला गया है कि जो पहला सीट होगा उसमें जितना भी सीट होगा उसके बाद वाले रो में बच्चे 5 सीट ज्यादा रहेगा। मतलब अगर पहले वाले सीट में मान लीजिए 3 सीट लगाया गया है तो दूसरे वाले में, उसके बाद वाले में 3 और प्लस 5 कितना होगा 8 सीट लगाना होगा, अगले बार 8 और प्लस 5 13 लगाना होगा। मतलब वही बोल रहा है कि 5 सीट जो होगा सीट मोर देन द प्रीवियस वन, पहले वाले से 5 सीट बढ़ा के रखे जाएंगे, ठीक है। और टोटल सीट की संख्या कितना है 2000। इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला बोला गया है कि इफ, पढ़िए, इफ फर्स्ट रो हैज 15 सीट, मतलब पहले रो में बच्चे अगर 15 सीट है तो बताना है कि हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला जवाब हम लोग यहां पे देंगे। देखिए बोला गया है क्वेश्चन में कि पहला, एक बार देख लिया जाए, इसमें जो यूज किया गया है वो नंबर क्या है, ए है ना, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ए, और ध्यान से पढ़िए तो इसमें कुछ बातें दिया गया है। तो बोला है कि फर्स्ट रो में, मतलब पहला वाला जो रो है बच्चे उसमें 12 है, और किसमें चाहिए बच्चे, उसको किसमें चाहिए, तो यहाँ पढ़िए बोला कि 15 सीट है, 15 सीट है ना, और 12th वाले में चाहिए। तो चलिए देखिए इसको लिखेंगे, यहाँ पे सीट की जो संख्या है बच्चे वो 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 सीट है, और हमें चाहिए 12 वाले में, ठीक है, यही चाहिए। और क्वेश्चन में ये बात बोल क्या रहा है बच्चे, स्टार्टिंग में ही बोल क्या रहा है
कि हर एक सीट जो 5 बढ़ के सीटों की संख्या है, इसका मतलब डी, वो जो बताना चाह रहा है बच्चे, वो डी की वैल्यू बताना चाह रहा है कि 5 है। ठीक है, तो अब इसमें हम बढ़ावा टर्म निकालना चाहें तो पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे, A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 15 प्लस ये हो जाएगा बच्चे 11 मल्टीप्लाई कितना होगा डी की वैल्यू, डी की वैल्यू है 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू 15 और प्लस 11 5 हो जाएगा 55। A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 1 6 और एक हो जाएगा 7। मतलब जो बढ़ावा रो होगा ना बच्चे, उसमें टोटल सीटों की जो संख्या हो जाएगी वो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 70 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, ये बोला गया है कि इफ देयर आर 15 रोज, मतलब बोल रहा है कि पूरे ऑडिटोरियम में मान लीजिए 15 रो है, तो बोला कि देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो, मतलब बीच वाले रो में कितने टोटल सीट है। तो पहले बात सुनिए, टोटल रो की संख्या कितनी है 15, तो उसके बीचों बीच में कौन सा रो आएगा, टोटल 15 रो है तो बीचों बीच में कौन आएगा, तो मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगाएंगे। अब बोला गया है कि हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, पहले तो पता करें कि कौन सा ऐसा नंबर का रो होगा जो मिडिल होगा। अब मिडिल जब पता चल जाएगा तो उसके आधार पर हम निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला है दूसरा नंबर, कौन सा है बच्चे, दूसरा नंबर, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर में नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चे टोटल, मतलब पता चल गया जो बी वाला है उसमें नंबर ऑफ टोटल रो है कितने 15। तो हम बोलते हैं मिडल टर्म, क्या बोलते हैं बच्चे, मिडल टर्म क्या होता है, तो जब नंबर ऑफ टर्म बच्चे ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, उस केस में मिडल टर्म होता है n प्लस 1/2। ठीक है, तो n की जगह कितना रखेंगे 15 प्लस 1 और बाई 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, 16/2 कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 8वां रो। मतलब ये 8वां रो ये बता रहा है कि उस ऑडिटोरियम में 8वां जो रो होगा वो मिडल रो होगा। अब बताना है बच्चे इस 8वें वाले रो में कितने नंबर ऑफ सीट होंगे। तो देखिए, तो लिखेंगे A8, क्या लिखेंगे A8, ये हो जाएगा A8 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है बच्चे, आपका दिया गया है 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 7 और इंटू डी की वैल्यू कितना है बच्चे, डी की वैल्यू है आपका 5। तो हो जाएगा A8 इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 7 बचे 35 कितना होगा A8 इज इक्वल टू 5 और 5 10 को 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 3 3 1 4 1 5। मतलब जो बीच वाला रो है बच्चे, मतलब 8वां रो, उसमें 50 सीट लगाया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़िए, सी वाले में पढ़िए इसको। बोला कि इफ टोटल सीट इतना है, इफ टोटल 1875 गेस्ट वेयर देयर इन द ऑडिटोरियम फॉर द पर्टिकुलर इवेंट, किसी इवेंट में टोटल 1875 गेस्ट आए हैं। बोला कि देन हाउ मेनी रोज विल बी नीडेड टू मेक ऑल ऑफ देम सीट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो पता करना चाह रहा है, नंबर ऑफ रो मींस n की वैल्यू पता करना चाह रहा है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पे आए हैं उस दिन 1875। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला, ये देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, तो टोटल सीटों की संख्या, मतलब टोटल सम करने के बाद सी वाले में ध्यान देंगे, सी वाले में टोटल सम करने पे मतलब एन की वैल्यू दिया है 1875। एक बार चेक कर लेंगे, यही है ना, कितना है 1875। ठीक है, 1875 है। एन की फार्मूला लगाए तो n/2 होगा और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा इज इक्वल टू 1875 हो जाएगा। बच्चे n की वैल्यू हमें पता करना है और ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 15 और प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है बच्चे 5 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1875। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो मिलेगा n ब्रैकेट में
15 में 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 30 और प्लस ये हो जाएगा कितना 5n और माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1875। बच्चे इसको सॉल्व करें तो मिलेगा यार ब्रैकेट में देखिए 30 में से 5 जाएगा 25 होगा और प्लस ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1875। ठीक है, ये n का मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 25n और प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1875। ठीक है बच्चे, दोनों जगह पे अगर देखें तो 5 यहाँ भी कॉमन है 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन करें तो मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से लिख रहा हूँ 5 कॉमन हो गया तो मिलेगा n स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1875। बच्चे 5 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो मिलेगा n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1875 और अपान हो जाएगा 5। ठीक है, इसी को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, देखिए कैसे मिलेगा n का स्क्वायर प्लस 5n और इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ देखिए 5 से अगर इसको डिवाइड करें कितना बार में 5 से 3 बार में कटेगा, बचेगा कितना 5 3 15 बचेगा 3 और 7 मतलब 5 7 35 बचेगा यहाँ पे 2 और 5 5 बचे 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा n का स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 375 का डबल हो जाएगा कितना 750 इक्वल 0। बच्चे इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, जो n की वैल्यू आएगी वही बताएगा टोटल उस दिन कितने सीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको बढ़ा लें, देखिए कैसे, तो इसको बढ़ाना चाहें तो देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, इसी को हम आगे ले रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे n और माइनस 750 इक्वल 0 होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ गैप देखिए कितना चाहिए 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे 750 तो ये हो जाएगा आपका 30 और माइनस 25 25 या 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 30n और माइनस 25n माइनस 750 इक्वल 0। तो ये कॉमन करें तो मिलेगा n माइनस n प्लस 30 माइनस 25 n प्लस 30 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा n प्लस 30 और अगला हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल 0। लिखेंगे इफ n प्लस 30 इक्वल 0 क्या हो जाएगा 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। इसका मतलब बच्चे निगेटिव नंबर ऑफ रो नहीं होता, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं है। अगला पढ़ेंगे इफ n माइनस 25 इक्वल 0, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 25। इसका मतलब उस दिन जिस दिन बच्चे 1875 लोग ऑडिटोरियम में आए होंगे तो उस दिन टोटल 25 रो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पढ़िए अगला बच्चे एक और केस बेस है। ठीक है, इसको बच्चे क्या करेंगे, इस केस बेस को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। ये इसमें दिए गए क्वेश्चनों की संख्या जो होगा बच्चे वो टोटल कितना है चेक करिए, 1 2 2 में ऑप्शन है और 1 सी है। बच्चे इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये केस बेस एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही। आपका जितना भी स्कोर बना होगा अभी तक उसको आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में फीडबैक के तौर पे उसमें डाल देंगे और क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, इसको भी आप जवाब मतलब बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग और सुधार करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।